नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस चैनल एक्सप्लोरिंग फार्मा में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन। आज इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ड्रग अब्यूज क्या होता है? ड्रग अब्यूज यानी कि कोई भी ड्रग को इलीगल वे से यूज करना, और इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि इलीगल वे से ड्रग की ट्रेडिंग करना या ड्रग को सेल और बाय करना। तो आज की वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग एडिक्शन होता क्या है और ये हमारे बॉडी को या ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। बेसिकली हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है जिसको रिवॉर्डिंग सिस्टम ऑफ ब्रेन कहा जाता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हमारे ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है जिसको ब्रेन रिवॉर्डिंग सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एक एग्जांपल के साथ, तो अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हो बहुत साल से और आपके बॉस ने आपकी मेहनत देखकर आपको प्रमोशन दिया, इसका मतलब कि आपके बॉस ने आपको रिवॉर्डिंग के तौर पर एक प्रमोशन दिया है। वैसे ही अगर आप अपने क्लास में टॉप कर रहे हो तो आपको ट्रॉफी दी जाती है, तो ये ट्रॉफी आपके लिए रिवॉर्डिंग है फ्रॉम योर स्कूल। तो ये रिवॉर्डिंग होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी को रिवॉर्डिंग देता है। तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिवॉर्डिंग तब देगा जब हमारी बॉडी कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारी बॉडी हैप्पी होगी, एक्साइट होगी, जैसे कि एक्सरसाइज करते वक्त, खाना खाते वक्त, कोई अच्छा म्यूजिक सुनते वक्त, डांस देखते वक्त या कोई अच्छा सा आर्ट वर्क करते वक्त हमारी बॉडी हैप्पी होती है, जिसके बदले में हमारी ब्रेन हमारे बॉडी को रिवॉर्डिंग करती है। तो ये होता है ब्रेन का रिवॉर्डिंग सिस्टम। अब आप ऐसे समझिए कि जब हमको भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। हमको भूख लगनी चाहिए ताकि हम खाना खा सके, और हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको अच्छा फील हो कि हमने खाना खाया है। अगर हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी हम क्यों पीते हैं? ताकि हमको अच्छा लगे कि हाँ हमने पानी पिया है। तो हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमको पता है हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, पर हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उसको नर्व सेल या न्यूरॉन कहा जाता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ, मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ इंफॉर्मेशन और आप आपके कानों से सुन रहे हो, यानी कि आप एक रिसेप्टर हो जो मेरी इंफॉर्मेशन को सुन रहे हो। वैसे ही हमारे बॉडी में भी ये जो न्यूरॉन होते हैं, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से अगर उनको कनेक्ट करना है या तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तो ये न्यूरॉन यूज करते हैं एक केमिकल मैसेंजर का, जिसको आप न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हो। ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डोपामाइन। हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर यूज किया जाता है। तो जब भी ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो ये न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर देन जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक स्पेस होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर उस स्पेस में आ गया। अब जो दूसरा न्यूरॉन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कि वो रिसेप्टर लॉक्स है और वो न्यूरोट्रांसमीटर की है जो उस लॉक में जाके फिट हो जाएगा। जब ये लॉक इन की सिस्टम होगी तब उस सेकेंड न्यूरॉन में सिग्नल्स जनरेट होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्शंस देखने को मिलेंगे हमको, या तो जो हमारी ब्रेन की रिवॉर्डिंग सिस्टम है वो हमको देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है रिवॉर्डिंग सिस्टम का। तो ये जो रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है ब्रेन का, वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हमको भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, जब हमको प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। तो हम ये चीज क्यों करते हैं? ताकि हमारे बॉडी को अच्छा लगे, एक अच्छी फीलिंग आए कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो ये बेसिकली बॉडी का रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है और ये इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि
हमको भूख लगना ज़रूरी है। अगर हमको किसी के साथ इंटरेक्ट करना है तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने रिवॉर्डिंग पाथवेज होती है। तो हमारे ब्रेन में जो मिड सेंटर एरिया होता है वहां पर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है जिसमें डोपामाइन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन के 2 एरियाज में न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन उन एरियाज तक पहुंचा सके। तो ये जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है वो लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन में सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। तो जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को या ब्रेन को रिवॉर्डिंग सिस्टम देना होगा इन ऑर्डर टू मेक अवर बॉडी फील गुड। तो इसमें जो हमारा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में जो न्यूरॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से केमिकल ट्रांसमीटर रिलीज होगा ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तब वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा। देन डोपामाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट न्यूरॉन पे, जिसकी वजह से डोपामाइन जाके उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और सिग्नल्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन रिवॉर्डिंग करेगा। अब ये जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन पर डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब भी डोपामाइन उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस डोपामाइन को हमको वापस डोपामाइन ट्रांसपोर्टर के थ्रू रिवर्स वे में अंदर लेना होगा ताकि डोपामाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा ना प्रोड्यूस हो। तो अगर कोई भी इंसान ड्रग ले रहा है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, निकोटीन, कोकेन एक्सेट्रा, तो ये ड्रग्स क्या करेंगे कि वो उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे। उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाने के बाद जो डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर वो इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो डोपामाइन है वो वापस रिवर्स वे में न्यूरॉन में नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रह जाएगा और रिसेप्टर से बाइंड होकर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स देगा हमारे बॉडी को, जिसके वजह से हमारा रिवॉर्डिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली ड्रग हमारे रिवॉर्डिंग सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और बहुत ही बैड वे में हमारी बॉडी या ब्रेन इफेक्ट करने लगती है। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो इस डोपामाइन को बहुत ज्यादा रिलीज करवाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिसके वजह से डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है और हमको ज्यादा सिग्नल देखने को मिलता है। तो जब डोपामाइन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो हमारी बॉडी उस डोपामाइन को सेंस नहीं कर पाती या आप बोल सकते हो कि वो डिसेंसिटाइज हो जाती है, यानी कि वो अफेक्ट नहीं करेगी डोपामाइन के खिलाफ और रिवॉर्डिंग सिस्टम नहीं दिखाएगी। तो अब हमारी बॉडी रिवॉर्डिंग के लिए ड्रग पे डिपेंड हो जाएगी और ये जो ड्रग होता है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है डोपामाइन के जैसे, इसलिए हमारी बॉडी उस ड्रग को डोपामाइन समझ के एक्सेप्ट कर लेती है। हमारे रिसेप्टर उस ड्रग के साथ जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। पर ये डोपामाइन हमारे बॉडी में रिवॉर्डिंग सिस्टम नहीं करवा रहा है, ये ड्रग करवा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अच्छी फीलिंग आ रही है। अब जब ये ड्रग भी एक्सेस अमाउंट में हम लेने लगते हैं तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ भी टॉलरेंस दिखाने लगती है, यानी कि उस बॉडी में आप जितना भी ड्रग दोगे उस बॉडी को लगेगा कि ये ड्रग कम ही है। ऐसे करते करते हमारे बॉडी में इतना टॉलरेंस डेवलप हो जाता है कि हमारे बॉडी को आदत लग जाती है उस ड्रग की, क्योंकि वो ड्रग ही एक वे हो जाता है फॉर रिवॉर्डिंग। इसी को हम कहते हैं ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन। अब इस ड्रग एडिक्शन का सिम्टम्स हमको ऐसे दिखने को मिलेगा कि हमको एंजाइटी होगा, डिप्रेशन आएगा, हमको सुसाइड की फीलिंग्स आएंगी, हमको हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स, इमेजिनेशंस होंगे, फैंटेसी आएंगी एंड देयर विल अराइज क्रेविंग फॉर ड्रग। ड्रग इज वेरी डेंजरस फॉर अवर बॉडी, यू शुड क्विट ड्रग टुडे। और बहुत सारे रिहैब सेंटर्स अवेलेबल है जहाँ पर आप जाकर काउंसलिंग कर सकते हो और आपकी ड्रग के आदत को छुड़ा सकते हो। बेसिकली आपको इन सारे ड्रग्स से जो इलीगल है आपको उनसे दूर रहना है फॉर हेल्दी लिविंग। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।